मोदी सरकार हो केंद्र की या हरियाणा की भाजपा जजपा की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जिस तरीके से किसान के साथ एक तानाशाह और बेरहमी का रवैया अपनाया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कल मुख्यमंत्री आवली गांव में आ रहे हैं, वहाँ भी किसानों ने विरोध करने की बात की, क्या उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले तो जितना लंबा आंदोलन चला है, मैं देश के किसान को अपनी ओर से नमन करता हूं कि शांति, संयम और अनुशासन के दायरे में इतना लंबा आंदोलन, नहीं तो जब 300 शव इन धरनों से वापस आ रहे थे, अपने साथी की डेड बॉडी देख के व्यथित हो सकता है कोई भी व्यक्ति, मगर किसानों ने शांति और संयम का रास्ता नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं ने बारी बारी उकसाने के बयान दिए, किसानों क्या कुछ नहीं कहा। वो चीज़ किसी भी प्रजातंत्र में दूसरे के लिए आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे जनप्रतिनिधि किसान के लिए कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो है उकसाने के बयानों को नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता इन धरनों पे, शांतिपूर्ण धरनों पे पत्थर लेके पहुँच गए और पत्थरबाजी भी करी बीच में, आपको याद होगा, और पत्थरबाजी करी और एक तरीके से एक जो है हिंसक रवैये के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे इन 3 धरनों पे। एक दिन तो ऐसा भी परिस्थिति आई, मगर फिर भी किसानों ने उस बात को भी जो है झेला और संयम, शांति और अनुशासन के रास्ते पे रहे। तो ये एक बात है। तो मेरा यही है कि भाई संयम, शांति और अनुशासन इस आंदोलन की सफलता का बड़ा मूल जो है कारण है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान हैं वो इसी रास्ते पे, इस आंदोलन को इस रास्ते पे। कल जींद आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कल जींद आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। किसान महापंचायत करेंगे, आपने भी किसानों की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। इसमें देखो, मैं किसी का नहीं, अपना सारे अपनी अपनी करेंगे। जो उसमें जो है प्रजातंत्र के अंदर सभी राजनीतिक दलों को हर विषय पे अपना स्टैंड रखने का अधिकार है। एमपी साहब, बड़ी बात है, अब किसान नेताओं पे भी हमले होने लगे हैं। देखा कल आपने राकेश टिकैत पे मैं उसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिस तरह की जो ये बात आई, राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, जो भी कोई उसमें दोषी हों, क्योंकि उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टी का भी एक का नाम आया उसमें, तो जो भी कोई इसमें दोषी हों, कोई अगर कोई इसका पूरा अपना जो है, उसमें सारे दोषियों के खिलाफ न्याय संगत अधिक से अधिक कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखना चाहिए। एमपी साहब, एक बात नहीं समझ में आती है, जिस तरह से बीजेपी जेजेपी के नेता बाहर निकलते हैं और उसके बावजूद भी किसान वार्निंग देते हैं कि भाई हम विरोध करेंगे, और उसके बाद भी वो एक चैलेंज के रूप में इसे स्वीकार करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, कितना नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, समय का, अधिकारियों का। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार में बैठे लोगों से, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, जिसमें उन्होंने जो है उन्होंने बात सुनी नहीं इतने लंबे समय तक। और कोई भी कदम, दूसरी जिम्मेदारी ये है कि सरकार समझदारी से जो है कोई भी कदम ऐसा ना उठाए जो किसानों को जो उकसाने वाला को कदम हो। जैसे कि पीछे एक बार मुख्यमंत्री जी ने करनाल में इन तीनों का जब बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के बीच में इन तीनों बिलों को जो है के प्रोपेगेंडा के लिए, इनको ठीक बताने के लिए कार्यक्रम रख दिया था। वो कार्यक्रम रद्द हुआ, मगर वो जो है वो एक तरीके से बातचीत का कोई मायने नहीं रह गया था जिस दिन उन्होंने कार्यक्रम निर्धारित किया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भाई सरकार जो है के में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं वो मामले की गंभीरता को समझें। आप पर भी हमेशा एलिगेशन लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो भड़काने का प्रयास करते हैं, सिर्फ उसकी प्रायोजित किसान होते हैं। ये जो है, यही तो मैंने जैसे आपको कहा कि सरकार ने जो सबसे बड़ी भूल करी है, शुरू से किसानों की मांगों को नकारा और किसान को किसान मानने से नकारा। कभी किसान को खालिस्तानी बताया, कभी किसान को जो है उपद्रवी बताया, कभी आतंकवादी बताया, कभी कांग्रेसी बता दिया, कभी हुड्डा साहब के द्वारा जो है इस तरह की जो बातें कही गई हैं। ये सच्चाई ये है जो सरकार को समझनी पड़ेगी। ये आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इस देश का किसान इसमें शामिल है। इस लड़ाई का, किसानों की लड़ाई का जनरल भी किसान है और इसका सैनिक भी किसान है, इसका नायक भी किसान है, इसका हीरो भी किसान है। हम एक
विपक्ष के राजनीतिक दल के होने के नाते, एक किसान के जो है परिवार से होने के नाते और देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के किसान के साथ डट के खड़े हैं। एक वो प्रॉपर्टी डैमेज का वो लेके आए हैं अभी, क्या वो सही समय था? देखिए, जो ये प्रॉपर्टी डैमेज वाला लेके आए हैं, ये भी एक ऐसा ही कदम है। मैं वही बताया कि सरकार द्वारा बारी बारी ऐसे कदम उठाए जाते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लेके आई पहले तो सरकार, किसान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कि तो ये समझने की बजाय कि इतना रोष आपके खिलाफ क्यों है, जब इनके खुद के विधायक वहाँ पे बोल रहे हैं, गठबंधन के विधायक, कि इतना रोष है कि अपने हलकों में नहीं घुस सकते हम, सरकार दूसरे दिन निंदा प्रस्ताव ला रही है किसान के खिलाफ। ये ऐसे ही एक जो ये लाए हैं प्रॉपर्टी वाले, आज देश में कानून है, अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी अगर हिंसक होता है तो उसके खिलाफ पूरी तरीके से सज़ा का प्रावधान है और उसकी हर प्रकार से सभी लोग, जो मैं समझता हूँ कि जो हिंसा का कोई साथ नहीं दे सकता, ये एक हमारे संविधान के अंदर है, हमारे देश के कानून की प्रणाली के अंदर है। तो ये शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन उनको किस तरीके से लपेटे में लिया जाए, ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक। 5 स्टेट में चुनाव हैं, आप भी बंगाल में प्रचार के लिए गए हैं, तो कहाँ देखते हो कांग्रेस को कितना यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में मजबूत कांग्रेस है? मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि असम और केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तमिलनाडु में हमारा गठबंधन जीतेगा, मुझे पूरा विश्वास है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। सर एक जीतेगी कौन? नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और मुझे जो है जो ऐसा विश्वास है कि सारी स्टेटों के अंदर भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार, जो जिस घमंड अहंकार में है, उनका अहंकार चकनाचूर होगा जब 2 मई को नतीजा आएगा। आप कहाँ प्रचार में गए? मैं बंगाल के अंदर, और जहाँ पार्टी की जिम्मेदारी लगेगी वहाँ और भी जाएंगे। लास्ट सवाल, क्राइम ऑफ सीन को लेके आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो किसी भी शहर में देख लो, वहीं पे लूटपाट, हत्या। हाँ, एक बात ये है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई ये बुरी तरीके से जो है अपराध का जो ग्राफ है वो पिछले कुछ दिनों में जिस कदर बढ़ रहा है, एक तरह से जो है बेलगाम होके आपराधी किस्म के लोग घूम रहे हैं। ये हरियाणा के अंदर ये स्थिति बड़ी एक भयावह रूप ले चुकी है। ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। जो हरियाणा में आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई है, आज जिस तरीके से प्रशासन पे इस सरकार का इतना जो है जो बेकाबू हो गया प्रशासन, तो ये इस सरकार ने कुल मिला के हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं।